अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, कैसे ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सुबह का आगाज हो चुका है और सुबह जाने काम पे जाने से पहले मम्मा ने एक आवाज दी थी कि आज नाश्ता करके जाना। मैंने बोला मम्मा आज भूख भूख नहीं है, दिल नहीं करता यार, लेकिन उन्होंने बोला आज चप्पलों से मारूंगी। ओह, मैंने बोला चप्पलों से मारने की बात आई तो थोड़ा सा कर लेंगे, भले नाश्ता करके जाना है। और ये नाश्ता उन लोगों को नसीब होता है जिनकी माएँ जिंदा हैं। अल्लाह पाक सबकी माओं को जिंदा रखे। और ये मैं आप लोगों को नाश्ते के शशके दिखाता हूँ। ये चेक कर, ये चेक कर, ये प्योरी प्योरी मम्मा की बुड्ढी मम्मा के हाथों के बने हुए ये हैं। ये नाश्ता जो है ना, इस नाश्ते की लज्जत जो है अपनी अपनी लज्जत है। सही है, ये नाश्ता हम बाहर होटल पे भी कर सकते हैं, बाहर किसी जगह पे भी कर सकते हैं, फ्रेंड लोग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इस नाश्ते के दो लुक में भी अपना पूरा दिन जायका रखते हैं, क्योंकि ये हमारी प्यारी माँ के हाथों का बना हुआ है। बाकी हम लोग चलते हैं जॉब की तरफ। बाकी इंशाल्लाह आज का व्लॉग लाजमी देखिएगा। तो गाइस, नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने चप्पल वप्पल पहन लिए और मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवाऊँ। अम्मा ने सदका भी दे दिया है मेरे सर का। अम्मा ने बोला मेरा बेटा खैर आफियत से दुकान पे पहुंच जाए। तो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं। ये चेक कर, चेक कर, चेक कर। हाय 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 हाय। गाइस बाहर निकल के आ गए, सूरज सुबह सुबह लश्कारे मार रहा है। हाय 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 हाय। चेक करें जी, चेक करें सुबह सुबह सूरज। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है मैं घर से निकल चुका था, तो मुझे आज बाबा की कॉल आई थी सुबह फर्स्ट टाइम पे कि आपने एक काम करना है। तो मैं वो काम करके अभी मैं अपनी दुकान की तरफ जा रहा हूँ। तो यार रास्ते में मुझे कॉल आ गई कि छोटे भाई को लेते हुए जाओ। जो मेरा छोटा भाई ना बहुत ज़्यादा निकम्मा है, उसका आप लोगों में दीदार कराता हूँ। ये चेक करें, ये चेक करें। ये अभी अभी साहब उठ के आए और अभी मेरे साथ ये शॉप पे जा रहे हैं। तो आज ये साथ में शॉप पे होंगे और मैं आप लोग के साथ मोहब्बत बांटूंगा जैसे आप लोग मेरे साथ बांट रहे हो। फाइनली मैं अपनी शॉप पे पहुंच चुका हूँ। जो मेरा छोटा वाला निकम्मा भाई है ना, वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, वो अभी ये देखें शॉप खोलने जा रहा है। अयान पेंट हाउस। कल इसने जो दुकान की हालत की थी ना, आज इससे जल्दी जल्दी सफाई करवाएंगे, फिर आप लोगों को इसका व्यू दिखाएंगे। आप इसका थोबड़ा देखें, ये देखें, ये चेक करें, चेक करें, चेक करें। ओ दुकान बंद कर रहा हूँ वापस से, आज कोई दुकान नहीं खुलेगी। तो सुन लिया होगा आप लोगों ने कितना काम चोर है, कितना। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे भाई हैं तो आप लोग शुक्र करो कि आप लोगों के पास कोई चाहने वाला भाई तो है कम से कम। सो गाइस फाइनली मैंने अपनी शॉप खोल ली है और आप लोग आइए जल्द शॉप पे पहुंच चुका हूँ अपनी माँ की दुआओं से। जो मेरी माँ दुआएं करती है ना बेचारी सारा दिन मेरे लिए, थी अल्लाह पाक मेरे बेटे को कामयाबी दे, उसके फैसला करम से मैं इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और जो इससे पीछे हाथ है ना, वो आप लोग बताओ इसके पीछे किसका हाथ है। ठीक है, आप लोग आइए जल्दी जल्दी और सामान लेके जाइए। बिस्मिल्लाह करने का टाइम है तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम। तो यार सफाई वफाई हो चुकी थी और मैं शॉप पे इस वक्त बैठा हुआ था कि कस्टमर भी मेरा आ चुका है। अल्लाह पाक ने मेरा कस्टमर भेज दिया है, बिस्मिल्लाह में ही हो। ये बाकी जो ये लोग लेते हैं उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ। तो ये पॉलिश का सामान ले लिया इन्होंने। अभी ये देखें, ये मिलावट हो रही है। ये मिलावट इसलिए होती है कि पॉलिश का जो कलर है वो अपना आ जाए, स्वीट के अंदर ये डलता है। ये है दाना, लाल कलर का दाना है। इसमें एक गोल्डन दाना आता है, एक तुर्किश दाना आता है, अच्छे खासे किस्म के दाने आते हैं, चंद्रस होती है, ये सब चीज़ें होती हैं पॉलिश के काम में इस्तेमाल में आती हैं। यार मैंने एक बंदे को माल दे दिया और ये माल पैक हो रहा है। ये देखें, ये जो ठेकेदार हैं फ़हीम भाई, माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छे से लेबर को डील करते हैं। जो सबसे मेन मसला होता है लेबर को डील करना, ठेकेदार जो होते हैं वो जो अपनी लेबर होती है उनके पैसे खा जाते हैं या भाग जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे फ़हीम भाई हैं माशाल्लाह से ऐसे नहीं है। फ़हीम भाई से मैं एक टाइम से काम कर रहा हूँ, जब से मैंने तो दुकान डाली है। फ़हीम भाई अपनी लेबर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। तो फ़हीम भाई ने एक कभी फरमाइश की है कि ये चीज़ भी ला के। फ़हीम भाई क्या चीज़ लेके आनी है? गेंज का आइटम। यार ये गेंज थोड़ा सा महंगा पड़ेगा इस इलाके के लिहाज से। बाकी अगर हम लोग लाएंगे तो वो भी बिकेगा इंशाल्लाह, उसमें भी अल्लाह पाक रोज़ी देंगे। तो ब्लू बर्ड की वार्निश अभी मेरे पास थी, लेकिन इन्होंने बोला कि ICI का भी ला के रखो। इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर इनको ICI की वार्निश मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़हीम भाई की एक जो लेबर थी जो साइट एरिया इब्राहिम हैदरी पे शायद काम कर रहे हैं,
जगह का कंफर्म नहीं है, तो उनको तो मैंने माल दे दिया था, उनको फ़हीम भाई ने माल वाल पैक करके रवाना कर दिया था। जो फ़हीम भाई की अपनी लेबर यानी कि जो उनके साथ जाएंगे फ़हीम भाई, जिनके साथ उनके साथ फ़हीम भाई नहीं गए थे, और ये वाला फ़हीम भाई ने सामान ले लिया और ये पैक कर दिया। अभी फ़हीम भाई से छोटा सा फीडबैक लेंगे कि फ़हीम भाई को हम लोग ने कैसे डील किया, हमारी दुकान कैसे लगी, हमारा माल कैसे लगा। जी माशाल्लाह बहुत बेहतर है, माल भी अच्छा है इनका, और थिनर स्पीड और तकरीबन आइटम अच्छे हैं और मुनासिब पैसों में होलसेल रेट पर है। चले, थैंक यू फ़हीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ सबको माल वाल देने के बाद अब मैं हुआ फ्री होने के बाद मैंने माल वाल देखा तो माल थोड़ा सा दुकान में कम था, तो मैं निकलने लगा मार्केट जाएंगे, माल लेंगे, माल लेने के बाद रिटर्न आएंगे शॉप पे। और आज आपको मैं कराची का मौसम दिखाऊँ, ये चेक कर, हाय 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 हाय, कराची का मौसम एक बार फिर सुहाना आया हुआ है मुर्शिद। तो ये मौसम आप देख रहे हैं, तो ये बिजली नगर का इस वक्त मौसम हो चुका है और मैं निकलता हूँ अपनी सी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी बाइक पे, बाइक स्टार्ट करता हूँ, मार्केट में मिलते हैं। अगर बारिश हो गई तो मैं रिटर्न हो जाऊँगा। तो यार फाइनली मैं बाइक पे बैठ चुका हूँ, मैंने बाइक स्टार्ट कर ली अपनी, ठीक है। मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडली है यार, अल्लाह का बारिश ना हो। अगर बारिश हो गई तो मैंने आप लोग पहले ही बोला कि मैं वापसी आ जाऊँगा। मैं मार्केट के लिए निकल चुका था, आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने बहुत ऑफिस पे पहुंचते ही मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को ये लुक दिखाई जाए। ये देखें, ये चेक कर आप, ये चेक कर, ये बोर्ड ऑफिस पे न्यू लगा है, तो आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए। ये बोर्ड ऑफिस है, ये चेक करें आप लोग। भैया रास्ते में चलते चलते मेरी बाइक ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया कि पेट्रोल बाबू इसमें ख़त्म होने वाला है, तो मैंने अपनी बाइक को पेट्रोल पंप पर लगा दिया। ये देखें, तो ये सब पेट्रोल पंप पर लगा के मैं इसमें फ्यूल डलवाता हूँ। फ्यूल डलवाने के बाद मैं आगे का सफर देख रहा हूँ। तो यार ये फ्यूल मैं डलवा रहा हूँ, ये देखें, ये मीटर चल रहा है। इसके बाद मैं आगे का सफ़र तय करूँगा। लेकिन यहाँ का जो मौसम है थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन इतना क्लाउडी नहीं है। ये चच्चा पेट्रोल डालना है, चच्चा की उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़िंदगी में आती है तो बरकत होता है। सो फाइनली मैंने पेट्रोल डलवा लिया और आगे का सफ़र मैं तय करने के लिए मैं रोड पे आ चुका हूँ। तो मैं मंजिल की तरफ रवाना दवा होता हूँ। ये ग्रीन बस, और ये पंप बताना आप लोगों ने कौन सी जगह पे, ये जिसने बताया उससे मैं मिलूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें, ये जहाज़ देख लें और मैं अपने अगले सफ़र के लिए निकलता हूँ। तो यार कराची की ट्रैफिक से अगर बचना है तो आप लोग को अपने के लिए एक जेट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि कराची की ट्रैफिक का तो यही हाल है। और हमारे जो मेयर साहब हैं वो सिर्फ ऐसे बोलते रहते हैं, काम वाम इनसे कुछ होता भी नहीं है। ये गार्डन का सिग्नल है, गार्डन के सिग्नल से आगे जाते हैं आप लोगों को कराची ज़ू दिखाएंगे। कराची ज़ू के बाद मार्केट की तरफ रवा दवा हूँ। तो बच्चों कहाँ हो बच्चों, ये बच्चों के लिए ये देखे भाई कराची चिड़ियाघर, ये सामने चेक कर। रास्ते में बच्चों के लिए भी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी तो देखते हैं ना। अगर बच्चों ने पसंद किया तो समझो सब ने पसंद किया। ये चेक कर। तो फाइनली मैं मार्केट के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अभी ये है डेकोरेटिव की मार्केट, तो फिर मैं अपनी डिको की मार्केट में जाके वहाँ से माल परचेज़ करता हूँ। और जहाँ से मैं जो चीज़ परचेज़ करूँगा वो आप लोगों को सब दिखाऊँगा। जो ये रहेगा साथ रहेगा आप लोग, तो हम लोग मार्केट की तरफ निकलते हैं। तो फाइनली मैंने थोड़ा सा सामान ले लिया इस दुकान से, जो मुझे यहाँ से परचेज़ हुआ मैंने ले लिया। बाकी अब हम लोग आगे जाते हैं मार्केट में, आगे से परचेज़ करते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं। फाइनली मैंने यहाँ से भी कुछ सामान ले लिया है, ये रखा हुआ है सामान मेरा। तो बाकी मैं अंदर से जाता हूँ, अंदर से सामान लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से मैं मार्केट के अंदर एंटर हो चुका हूँ। तो यार माल वाल लेने के बाद मैं निकलने लगा हूँ गाड़ी बुक करने के बाद मैं माल वाल लोड करूँगा। और फिर जहाँ पे हम लोग ने सामान छोड़ा था वहाँ से हम लोग सामान उठाएँगे और रिक्शे में डालेंगे। ये देखें सर, ये देखें चेक कर। तो हम लोग जैसे रिक्शा बुक करता हूँ, अभी रिक्शा बुक करने के बाद में आप लोग, तो यार रिक्शा काफ़ी देर रुकने के बाद मुझे रिक्शा तो मिल चुका है। ये बड़े मियाँ रिक्शे वाले, मैंने ये बोल रहे थे 1000 रुपये, लेकिन मैंने इनको 800 रुपये में राज़ी किया है। तो अभी हम लोग चलते हैं दुकान की तरफ, दुकान से माल लोड करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। आ जाना देखें। सो गाइस ये गली में आ रहा है रिक्शा, सही है। और मैं अभी यहाँ से ये वाला माल लोड करते ही फिर अगली दुकान पर जाऊँगा। ये माल रखने के बाद मैं अगली दुकान पर जाऊँगा और अगली दुकान से वो वाला माल लोड करके फिर आगे दुकान से हम लोग सामान उठाएंगे।
तो ये देखें गाइस, ये वाला माल रख लिया है और ये चेक कर, ये बंदा लेके आ, ये देखें भाई, ये माल आ गया। तो ये माल रखने के बाद हम लोग दूसरी शॉप पे जाएंगे, वहाँ से माल लोड करेंगे। सो गाइस, माल लोड हो चुका है, अभी हम लोग निकलते हैं अपने घर की तरफ। मैं अपनी प्यारी सी बाइक को स्टार्ट करने लगा हूँ, फिर हम लोग शॉप पे पहुँच के मिलते हैं। इसी के साथ मैं मार्केट को कहता हूँ अलविदा। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो ये तो हो गया फनी शनी। तो हम लोग बाकी उस वाली दुकान में पहुँचते सीधा हम लोग ने वो सिंदूर ली थी, चुटकी मत भर सिंदूर, वो वाली, वो जो सिंदूर ली थी वो भरते हैं, ठीक है, रिक्शे में डालते हैं। उसके बाद हम लोग निकलते हैं अपनी दुकान की तरफ। सो गाइस, मैंने माल लोड कर दिया, ये चक्कर पूरा माल लोड हो गया और अंकल निकलने लगे और मैं भी अंकल के साथ निकलता हूँ। बाकी हम लोग शॉप पहुँच के बाकी का इंशाल्लाह आज का व्लॉग लाजमी देखिएगा आप लोग। फाइनली गाइस, मैं अपनी दुकान में पहुंच चुका हूँ यार। बहुत थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को मेरे चेहरे के जो रिएक्शन है उससे भी पता लगा होगा कि मैं कितना थका हुआ हूँ। तो ये वाला मेरा रिक्शा वाला भी आ गया जिसने मैंने सामान लोड किया था। पहले तो ये गुम हो गए थे चचा मिलने के बाद जो गुम हुआ था ना, जब मैंने इनको बहुत ढूंढा, मैंने फिर कॉल मिलाने के बाद चाचा ने बोला कि मैं ताजुल पंप पे खड़ा हूँ। ये देखें, ये मेरी शॉप पे पहुँच चुके हैं। तो मैं भी ऑलरेडी शॉप पे पहले ही पहुँच चुका था। ये माल तो के माल उतारते हैं और दुकान में रखते हैं, उसके बाद आप उसे लेते हैं। सो गाइस, माल भी फाइनली उतर चुका है। माल वाले ये देखें, चेक करें, माल उतर चुका है, ठीक है। ये चेक करें, माल खोलने के बाद रेगो में लगाने के बाद कुछ खाने का हो जाए यार। खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। छोटे वाले को खाने के लिए भेजा हुआ है, खाना जैसे ही आता है आप लोगों के साथ मिल के खाना खाते हैं। तो फाइनली छोटे वाला भाई खाना लेके आ चुका है। ये खाना मैं अपने व्यूवर्स को दिखाता हुआ चलो, ये खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो यार लोग को एंड करने से पहले याद आया कि आज हमारे रजब भाई की अदालत में पेशी थी। तो भाई रजब भट्ट है ना, आया रजब भट्ट। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ईस्ट एंड द वेस्ट, कलर वाला इज़ द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका खिदमत का कलर वाला।